एक माँ और एक 17 वर्षीय बेटी को लेकर थाने पहुंचती है और 2 पेज का इंस्पेक्टर के सामने पत्र रखती है। और जब इंस्पेक्टर साहब उस पत्र को पढ़ते हैं तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं और वो उठकर अलग चले जाते हैं। और अलग उठकर जब वो चले जाते हैं तो अपने जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक होते हैं, जोगिंदर कुमार, उनके पास वो फ़ोन मिलाते हैं और फ़ोन मिलाने के बाद वो सारी जो व्यथा होती है उसको बताते हैं। बताने के बाद जो जोगिंदर जी हैं वो मौके वारदात पर पहुंचते हैं और थाने पर पहुंचने के बाद उस बिटिया के पास पहुंचते हैं और सारा वाकया उनसे पूछते हैं। तो लड़की जो है सारा वाकया बताती है और बताने के बाद जब वो बता रही होती है तो जो पुलिस अधीक्षक होते हैं वो अपने आंसुओं को एक प्रकार से मानो रोक नहीं पाते हैं, लेकिन करे तो करे क्या। अगर अधिकारी होकर अपनी आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे तो वो न्याय क्या दिलाएंगे। इस वजह से वो उस बिटिया के सामने रोते नहीं हैं और जब वो वाकया सुनते हैं तो शहर जाते हैं। दरअसल मेरा नाम रजनीश है। मैं पोस्ट स्टोरी के माध्यम से ये कहानी आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल ये मामला है उत्तर प्रदेश के ललितपुर, और ललितपुर में ही थाना है एक कोतवाली ललितपुर, वहाँ का ये मामला है। वहाँ पर एक पिता होता है और उसकी 11 वर्षीय बेटी होती है। एक दिन जब बेटी खेल रही होती है तो उसका पिता आता है और वो वीडियो चलाकर अपनी बेटी को देता है और वीडियो देने के बाद कहता है कि देख बेटी इसमें क्या है। जब वो देखती है तो वो तुरंत ही वापस कर देती है, क्योंकि उस वीडियो में इस प्रकार से आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं कि वो देख नहीं पाती है। दरअसल उसमें एक प्रकार सा पोर्न वीडियो होता है, उसमें एक लड़का और एक लड़की नग्नावस्था में होते हैं। जब होते हैं तो फिर वो तुरंत अपने पिता को वो मोबाइल वापस कर देती है। वापस करने के बाद वो पिता आँख दिखाते हुए कहता है कि देख बेटी। तो जब देखता है तो लड़की बेहोश होकर वो देखती है। फिर दूसरे दिन उसका पिता जो होता है वो एक नई जोड़ी कपड़े लाता है। कपड़े लाने के बाद उसको देता है, पहनती है और उसके बाद कहती है बेटी चल आपको मोटरसाइकिल सिखाते हैं। जब वो मोटरसाइकिल सिखाता है तो वो मोटरसाइकिल सिखाते सिखाते एक दिन खेतों की तरफ चला जाता है। जब वो खेतों की तरफ जाता है तो वहाँ पर उस बिटिया जो इस रिश्ते को शर्मसार कर रही होती है उसका पहले बलात्कार करता है। बिटिया वहाँ पर चीखती है, चिल्लाती है और उसका पिता कहता है कि यदि तुमने जाकर किसी से बताया तो तुम्हारी माँ को मैं मार दूंगा। वो बिटिया चुपचाप अपने घर आती है और किसी को बताती नहीं है। फिर एक दिन उसका पिता जो होता है वो अपनी बेटी को लाने स्कूल जाता है और स्कूल से आते वक्त कहता है कि चल बेटी आपको गोलगप्पे खिलाते हैं। गोलगप्पे जब खिलाने जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो जो गोलगप्पे वाला होता है उसमें एक प्रकार से कुछ नशीली चीज़ें मिला देता है और मिलाने के बाद जब वो बेटी खाती है तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो एक जब उसको होश आता है तो ना उसके तन पे कोई कपड़ा होता है, ना कुछ होते हैं, ना बैग, ना कुछ। तो पिता से कहता है कि ऐसा क्यों?
तो जल्दी-जल्दी सब कुछ पहनती है और पहनकर फिर वापस घर चली जाती है। एक प्रकार से ये सिलसिला हर रोज़ अब चल पड़ता है और चलते-चलते लगभग उसके साथ 28 लोगों ने ये जघन्य अपराध करते हैं और किसी उस होटल में और वहाँ के नामचीन जो बड़े-बड़े पदों पर बैठे लोग होते हैं, वो उसके साथ इस घटना को अंजाम देते हैं। वो बेटी जो है अपने माँ को बचाने के लिए किस प्रकार से विवश होती है। एक दिन जब वो आकर अपने जो उसका ताऊ का भाई होता है उसे जब बताती है, तो वो भी मौके पर पाकर वो भी उसके साथ गलत काम करता है, फिर अपने ताऊ से बताता है, वो भी गलत काम करता है। इसी प्रकार से घर के ही लगभग 4 लोग उसके साथ ये जघन्य अपराध करते हैं और करने के बाद आप सोचिए बाहर के लगभग नामचीन जो ललितपुर के रसूखदार लोग होते हैं, वो उन लोगों के नाम इस कांड में जुड़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उस बेटी को तार-तार किया जाता है। और उसकी माँ को जब वो बेटी आती थी तो उसके माँ को पहले से ही नशीली दवाएँ देकर चित किया जाता था, लेकिन अपनी बेटी को देखकर उसकी माँ समझ जाती है कि कुछ न कुछ इसके साथ घटना घटित हो रही है। एक दिन जब उसकी बेटी बैठी होती है तो उसकी माँ पुचकारती है और पूछती है, तब उसकी बेटी बताती है और जब बेटी उसकी बताती है तो माँ उसको लेकर सीधा थाने पहुँचती है और थाने पर जब इंस्पेक्टर को पता चलता है, इंस्पेक्टर साहब वहाँ के जो डीआईजी होते हैं उनको बताते हैं, वहाँ के पुलिस अधीक्षक को बताते हैं। उसके बाद लगभग इस प्रकार से 28 लोगों का नाम आता है और 28 लोगों में 25 लोग तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहाँ के जो सपा और बसपा के जिलाध्यक्ष होते हैं उनका भी नाम आता है। तो आप सोच सकते हैं कि उस ज़िले के लगभग नामचीन लोग उसके साथ ऐसी हरकत करते हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ चल रही हैं, कुछ लोगों की हो गई हैं। अब इस पर देखना है क्या कार्रवाई होती है। तो इसी के साथ इस कहानी को बताने का हमारा मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।